हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में। आज एक बहुत अच्छी कोटेशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। अ गुड हेल्थ इज़ द बेस्ट वेल्थ। जो एक गुड हेल्थ होती है, जो अच्छा स्वास्थ्य होता है, वो सबसे बड़ा धन होता है। ठीक है, आपने ये सुना भी होगा। और आज हम इसी जो हमारी ये कोटेशन है, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, हेल्थ के बारे में। आप हेल्थ के बारे में बात करिए, हेल्थ को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, हेल्थ क्या होती है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और हर किसी को पढ़ना चाहिए। ये आपके सिलेबस का भी हिस्सा है और दूसरी चीज़, ये हमारी लाइफ का भी हिस्सा होता है। ठीक है, ये हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और ये आपका मतलब गुड लक है कि ये आपके सिलेबस में ऐड किया गया है और इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 71, जो है क्लास 9 की और डेट है 23 दिसंबर 2020। टॉपिक है और चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। ये चैप्टर का नाम है आपके 9th के सिलेबस के अंदर। और हेल्थ एज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ये पार्टिकुलर टॉपिक है जो आज हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए, ज्ञान दीज डेज सो मैनी हेल्दी पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना। आपको पता है कोरोना वायरस से बहुत सारे लोग मतलब इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस, इसका रीजन क्या हो सकता है, ये पूछा है ज्ञान से उसकी दीदी ने। अब जो ज्ञान है वो आंसर करता है, जिज्ञासा दीदी, कोविड इज स्प्रेडिंग ड्यू टू टू रीजन। जो कोविड है वो दो रीजन से फैल रहा है, दो कारण है उसके फैलने के। सबसे पहला क्या है, देखिए वो दो रीजन बता रहा है। सबसे पहला क्या है, वीक इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी वीक है। लोगों के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो क्या है, वीक है। उस मामले में वो वीक है। इम्यूनिटी उसी को बोलते हैं, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो हमारा पूरा एक सिस्टम होता है, उसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो हाँ, मतलब लोगों में वीक इम्यूनिटी है। एंड केयरलेसनेस, और केयरलेस है, मतलब हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम ऐसे ही लापरवाह हैं। तो ये दो कारण है कोविड के फैलने के। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अकॉर्डिंग, जो कि वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, इसका नाम आपने टीवी के अंदर और न्यूज़ के अंदर खूब सुना होगा जब कोविड और कोरोना फैला है, मतलब शुरुआत में और अब भी। ठीक है, तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होती है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। जो हेल्थ है, जो हम बोलते हैं कि हम हेल्दी हैं या नहीं है, तो जो हेल्थ है वो एक ऐसी स्टेट है जब आप पूरा फिट रहते हैं, वेल बीइंग रहते हैं, टू फंक्शन वेल फिजिकली, फिजिकल तरीके से, मतलब आपका शरीर पूरी तरीके से सही है। मेंटली, मतलब आपका जो दिमाग है वो ब्रेन बिल्कुल तरीके से सही है। और साथ में सोशली, मतलब आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, बहुत सारे लोग ज़बरदस्त तरीके से, मतलब किसी भी बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उन्हें, एकदम से मारपीट शुरू कर देते हैं बिना किसी बात के। तो वो एक तरीके से मेंटल लेवल से या सोशल तरीके से वो हेल्दी नहीं होते। ठीक है, तो जो हेल्थ है वो उसका मतलब है कि आप इन तीनों तरीकों से बिल्कुल सही हो, बिल्कुल आप वेल इनफ हो फंक्शन करने के लिए इन तीनों तरीकों से। किस किस तरीके से, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, मेंटली मतलब मानसिक रूप से, और सोशली मतलब सामाजिक रूप से। इन तीनों तरीकों से आप बिल्कुल अगर सही हैं, फिट हैं, तभी आप हेल्थी हैं। उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। राइट, अब देखिए, हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली इंडिविजुअली एज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन सराउंडिंग्स एंड एनवायरमेंट। जो हेल्थ है वो केवल अकेले पर डिपेंड नहीं करती। एनवायरमेंट और सराउंडिंग कैसा है, आसपास का वातावरण कैसा है, आसपास की सराउंडिंग कैसी है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, इट इज़ अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन क्लीनिनेस एंड हाइजीन टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज लाइक कोरोना। ये हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक बंदे की, हर एक इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, क्लीननेस का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, ताकि जो कोरोना जैसी डिसीज है वो स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हेल्थ कैसी स्टेट है। हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तीन चीज़ों से, फिजिकली, मेंटली और सोशली। जब आप पूरी तरीके से वेल बीइंग होंगे, जब आप पूरा तरीके से वेल होंगे फंक्शन करने के लिए इन तीनों तरीके से, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हेल्थी। और अगर किसी पर्सन के अंदर ये तीनों चीज़ें सही हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हेल्थी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, टू बी हेल्दी वी नीड, अगर हम हेल्दी होना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए।
जैसे गुड डाइट, आपको डाइट अच्छी होनी चाहिए, राइट बैलेंस ऑफ कार्बन, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सब चीज़ों का अच्छा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर। एक्सरसाइज बहुत मस्त है, डू एक्सरसाइज, वॉक, गार्डनिंग, यूज द स्टेयर्स, मूव अबाउट। आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, गार्डनिंग कर लीजिए आप, उससे आपको मेंटल पीस मिलता है, ठीक है। स्टेयर्स चढ़ लीजिए, उसके आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जो हार्ट डिसीज होती है, उसका होने का खतरा कम होता है। हैप्पीनेस, मतलब जो हेल्दी होने के लिए और क्या क्या चीज़ें, मतलब और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, एम पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड, हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैप्पी नहीं है तो आप पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है, कहीं ना कहीं आप में हेल्थ की कमी है। आपकी जो स्लीपिंग है वो 7 से 8 घंटे की प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और जो पानी है वो आप प्लेंटी ऑफ वाटर आपको पीना चाहिए, ठीक है। अब दोबारा से देखिए, अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, पूरी तरीके से फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, अगर एक ऐसी स्टेट, इट इज उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। इट इज मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। हाँ, अगर हम ये बोलते हैं कि इसे कोई बीमारी नहीं है, इसे कोई बीमारी नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ डिसीज अगर हम बोलते हैं, तो उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब अगर किसी इंसान को कोई बीमारी नहीं है तो उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से हेल्दी है, ठीक है। उसको हम पूरी तरीके से हेल्दी नहीं बोल सकते अगर पूरी तरीके से, अगर किसी के अंदर कोई बीमारी नहीं है। इसके बारे में हम आगे फर्दर और पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं हम। अब देखिए, जो हेल्थ है, अगर हम हेल्थ को इन्होंने डिवाइड किया है, 3 एस्पेक्ट्स हैं, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और सोशल फिटनेस। इनका मतलब क्या है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या है वो पढ़ने वाले हैं वर्कशीट के अंदर। देखिए, द पर्सन इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और टेंशन। अगर कोई पर्सन किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर नहीं है, उसे कोई टेंशन नहीं है, वो बिल्कुल शांत है ना, उसे कोई स्ट्रेस नहीं है, तो उसको बोलते हैं, अगर ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं है तो हम बोलते हैं कि वो मेंटल फिट है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन आप टेंशन में रहते हैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन है, आप हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, तो यू आर नॉट हेल्दी, आप हेल्दी नहीं है, ठीक है। बिकॉज हेल्दी होने के लिए आपको 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो तीनों एस्पेक्ट में आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, ठीक है। तो मेंटल फिटनेस तभी होती है जब आप में कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, तो उसको बोलते हैं दिस इज मेंटल फिटनेस। अब आ जाते हैं फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का मतलब कि पर्सन जो है वो एक्टिव हो, डिसीज फ्री हो, ये तो आप सबको पता है। अगर फिजिकल आप फिट है तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर ना ही तो कोई डिसीज होगी, कोई बीमारी नहीं है आपके अंदर और आप में, और दूसरी चीज आप फिजिकली पूरी तरीके से एक्टिव हैं, ठीक है। ये फिजिकल फिटनेस है, ये हमें सबको पता है। अब देखिए, थर्ड है सोशल फिटनेस। सोशल फिटनेस का मतलब द पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट एंड सोशलाइज वेल टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट। अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अगर कोई भी सोशली जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो पर्सन है वो सोशली बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, लोगों से बात कर सकता है, ठीक है ना, समाज के अंदर सारे काम कर सकता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि बात करने से बचते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग फिर सोशल नहीं होते, तो वो सोशल एस्पेक्ट में फिट नहीं होते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाला उनके अंदर जो फैक्टर है वो मतलब एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम में पूरी तरीके से हेल्दी कहना किसी को एक तरीके से मजाक ही है, क्योंकि आपको फिजिकल फिट लोग मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो फिजिकली फिट है उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। कई बार मतलब सोशली वो मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, ठीक है। अगर कोई मेंटली तरीके से, अगर कोई बिल्कुल ठीक है पॉजिटिव रहता है, लेकिन कोई ना कोई बीमारी आपको उसके अंदर मिल जाएगी, तो बहुत कम चांस होता है कि पूरी तरीके से हेल्दी मिले। लेकिन फिर भी अगर आप, सबसे बड़ा फैक्टर होता है फिजिकल फिटनेस का। अगर आप फिजिकली फिट है ना, अगर आप में कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, तो ये दोनों चीज़ आपके इन दोनों फैक्टर को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। बिकॉज अगर आप फिजिकली फिट है तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, और अगर कॉन्फिडेंस आता है तो जब हम फिजिकली फिट होते हैं, मतलब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हमारा एक तरीके से माइंड भी स्वस्थ रहना शुरू कर देता है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक्चुअली ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपने सुना होगा स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना, ये वाली सुनी होगी आपने, कोटेशन हिंदी की है और बहुत अच्छी है, कि अगर आपका जो शरीर है वो स्वस्थ है तो आपका जो दिमाग है वो भी अपने आप स्वस्थ रहना शुरू कर देता है, क्योंकि हम थोड़ा, हमारा माइंड जो है वो उसे दिखता है कि जो शरीर है वो स्वस्थ है, तो यानी कि मैं काम कर सकता हूँ, और फिर आप में कॉन्फिडेंस आता है इन दोनों चीज़ों से, तो आप सोशल भी फिट रहना शुरू कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को फिजिकली फिट रखें,
साथ में अपने मेंटल फिटनेस का ध्यान रखें। किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ आराम से हो जाएगी, टाइम ले सकती है लेकिन हो जाएगी। किसी भी समस्या का ऐसा नहीं है समाधान ना हो, हर एक प्रॉब्लम कोई ना कोई सोल्यूशन अपने साथ लेके आती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आप अपना हेल्थ की जो स्टेट है उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम फॉलो करें तो मतलब हो सकती है। मैंने आपको अभी बताई थी, ये सारी कंडीशंस हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। देखिए, हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, जो डाइट है वो हेल्दी हो और बैलेंस्ड हो, मतलब उसमें सारी चीज़ें हो, उसमें कार्बन हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, है ना, फैट्स हो, सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन हो अच्छा सा, तो उसको हम बोलते हैं हेल्दी डाइटरी इनटेक। अगर आप लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। पर्सनल एंड सोशल हाइजीन, आप अपना और अपना और आसपास की जगह की मतलब सफाई रखें, ध्यान रखें हाइजीन का, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लाइफ स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है वो एक्टिव हो, मतलब आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और हेल्थ कॉन्शियस एटीट्यूड अगर आपका होगा, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी जो हेल्थ है उस पर फर्क पड़ेगा। मतलब आपकी हेल्थ जो है, आप हेल्थ वाली स्टेट को अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। आपको लोगों से, सोशल एनवायरनमेंट के साथ भी आपको ढलना आना चाहिए, अच्छी तरीके से आप लोगों से बात करें। इट इंक्लूड क्लीन सराउंडिंग, और सोशल एनवायरनमेंट के साथ साथ मतलब अपने आसपास की जगह को साफ रखें, सैनिटेशन अच्छा हो, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल हो कि जो कूड़ा कचरा है उसका प्रॉपर एक तरीके से डिस्पोजल हो, कहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं कि जहाँ घर के नीचे आपने डाल रहे हैं या जहाँ भी आपको मिल रहा है वहीं आप मतलब कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ड्रिंकिंग वाटर साफ होना चाहिए। ये भी एस्पेक्ट्स होते हैं गुड हेल्थ के। अगर आपको अपने आसपास साफ सफाई दिखेगी तो आपका मन खुश होता है, लेकिन अगर आपके आसपास गंदगी होगी तो हमारा माइंड वैसे ही खराब हो जाता है ना। आप किसी का लड़ाई झगड़ा देख लेते हैं तो आपका माइंड खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। आप किसी को हंसता हुआ देख लेते हैं, आपने खुद भी फील किया होगा, आपने किसी को हंसता हुआ देखा तो हमें अच्छा, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उसको देख करके, है ना, पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। केवल फिजिकल तरीके से फिट होना हमें हेल्थी नहीं बनाता, और हेल्थ के लिए हाँ पूरे समाज को ही काम करना होता है। हमें इंडिविजुअल तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है कि हर कोई हेल्थी रहे, मेंटल तरीके से, फिजिकल तरीके से, सोशल तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है गुड इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोविजन ऑफ गुड फूड। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, मतलब आपके पास प्रॉपर मतलब इस तरीके से पैसा नहीं है कि आप अपने गुड फूड के लिए और जो और चीज़ें हैं उनके लिए मतलब एबल हैं, तो वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। अगर ये चीज़ें नहीं है, अगर इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, घर की स्थिति सही नहीं है या फिर पैसे की कमी है, तो वो भी चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं हेल्थ को हमारे एक तरीके से मतलब इफेक्ट करती है। बिकॉज अगर अच्छा आपके पास पैसा नहीं है तो अच्छा फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो आप कैसे इनटेक कर पाएंगे जो अच्छी डाइट है ना। ऐसे ही मतलब रेगुलर एक्सरसाइज चलिए कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छी चीज़ें, ये कैसे हमें प्रोवाइड हो पाएंगी अगर इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है। लेकिन फिर भी इसको मतलब लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन पॉइंट है ज़रूर। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं जो कि आपको गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं। देखिए, अभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप अगर डिसीज फ्री हैं, अगर आप में कोई बीमारी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी होंगे। ठीक है, तो उसी के बीच में हमें डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड बीइंग डिसीज फ्री। जो हम हेल्दी बोलते हैं, कोई पर्सन हेल्दी है, और दूसरा बोलते हैं डिसीज फ्री है। ये दो टर्म है, एक हेल्दी, एक जो हेल्दी है पर्सन, हेल्दी का मतलब वो इन तीनों एस्पेक्ट को पास करेगा, और एक होता है डिसीज फ्री। डिसीज फ्री का मतलब हो सकता है, मतलब डिसीज फ्री होने का मतलब उसका कौन सा एक एस्पेक्ट क्लियर है, केवल ये कॉन्सेप्ट, मतलब इस वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, जो इसका पॉइंट है उसमें वो फिट है, लेकिन इन दोनों में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि जो डिसीज फ्री पर्सन है और जो हेल्दी पर्सन है उसमें क्या डिफरेंस है। ये देखिए, समटाइम अ पर्सन हु इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज माइट बी अनहेल्दी। अगर कई बार क्या होता है कि जो पर्सन डिसीज फ्री है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो अनहेल्दी हो सकता है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर वो फिजिकली तरीके से फिट है लेकिन इन दोनों तरीके से फिट नहीं है तो उसको हम अनहेल्दी ही बोलेंगे, वो हेल्दी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गुड सिंगर इज नॉट एबल टू सिंग। अगर कोई बहुत अच्छा सिंगर है, वो कभी ऐसा होता है कि कई बार नहीं गा पाया, अच्छा नहीं गा पाया, डेस्पाइट बीइंग नॉट सिक, जबकि वो बीमार भी नहीं है, तो उसको हम वी कैन से ही इज नॉट हेल्दी, वो हेल्दी नहीं है।
दस मीनिंग ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ का जो मीनिंग है ना, जो हेल्थ का मीनिंग है डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। जैसे कोई म्यूजिशियन है, आ म्यूजिशियन में बी हैविंग इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी, जो म्यूजिशियन होते हैं उनके पास क्या होती है, ज़्यादा ब्रीथिंग कैपेसिटी होती है, लंग्स के अंदर वो ज़्यादा एयर को मतलब स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज वो उनकी प्रैक्टिस होती है, वो अपना रास करते हैं जब मतलब जब वो एक तरीके से रियाज जिसको हम बोलते हैं, सॉरी रास नहीं बोलते, रियाज बोलते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम एयर की गाने में आपको पता है बहुत ज़्यादा रोकने की ज़रूरत होती है, तो उनकी आदत में होती है वो चीज़, तो मतलब जो उनकी लंग की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा एयर को अंदर मतलब फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अ म्यूजिशियन में बी हैविंग इनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी इन लंग्स, व्हाइल अ डांसर में बी एबल टू स्ट्रेच बॉडी इन डिफरेंट पोज। देखिए जो म्यूजिशियन होता है वो ज़्यादा एयर को अपने लंग्स के अंदर स्टोर कर सकता है, जो एक कोई डांसर होता है वो अपनी बॉडी को डिफरेंट फॉर्म में स्ट्रेच कर सकता है, ठीक है। तो दीज आर नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, ये हर एक चीज़ के लिए मतलब पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं अपनी बॉडी को हर तरीके से स्ट्रेच कर दूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा एयर को स्टोर करके रख सकूं या बहुत टाइम तक सांस रोक के रख सकूं, ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं है। बट वी कैन नॉट से दैट द अदर आर नॉट हेल्दी, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं हेल्दी नहीं हूँ। मतलब ये वाली चीज़ें, बिकॉज डांसर कर रहा है, म्यूजिशियन कर रहा है, सिंगर कर रहा है, सबकी अपनी अलग अलग एक कैपेसिटी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब हम हेल्दी नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। इन अदर वर्ड्स बीइंग डिसीज फ्री डज नॉट मीन दैट द पर्सन इज हेल्दी, और डिसीज फ्री होना भी हेल्दी नहीं है। डिसीज फ्री होना, अगर है कोई डिसीज फ्री है, किसी को कोई बीमारी नहीं है, तो हम उसको नहीं बोल सकते वो हेल्दी है। ऑन द कंट्रेरी इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज देन ही इज नॉट हेल्थी एज वेल। लेकिन साथ साथ में अगर अगर कोई पर्सन जो है उसको किसी डिसीज से मतलब कोई डिसीज है, उसको कोई बीमारी है, तो पक्की बात है कि वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसके देखिए ये सारे हमने पढ़ लिए हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कंडीशन हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन होना चाहिए, डिसीज फ्री होने चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग होना चाहिए, और स्ट्रेस जो है स्ट्रेस फ्री आपकी लाइफ होनी चाहिए, ये कंडीशंस है। अब हम पढ़ लेते हैं हेल्दी और डिसीज फ्री के बीच में डिफरेंस, और पेपर में ये बेटा जरूर आता है एग्जाम्पल क्वेश्चन, और इससे पहले वाला जो मैंने आपको बताया ये भी पेपर के अंदर आता है, आपके प्री बोर्ड के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो कंडीशन है हेल्दी रहने की वो कौन कौन सी है, तो आपको ये सारी कंडीशन लिखनी है। उसके बाद जो डिसीज फ्री और हेल्दी है इसके बीच में भी डिफरेंस आता है एग्जाम के अंदर, तो इसको हमने पढ़ लिया है, एक बार और समझ लेते हैं कि डिफरेंस के फॉर्म में हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो हेल्दी होना है वो फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग होने की एक स्टेट है। अच्छा आप फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है, ये मैंने आपको समझा दिया। डिसीज फ्री का मतलब इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिसीज, कोई डिसीज आपको नहीं है, कोई आप डिसीज फ्री हैं, कोई बीमारी आपको नहीं है, तो वी कैन से ही इज अ डिसीज फ्री, मतलब कोई भी पर्सन जो है वो डिसीज फ्री है। उसके बाद हेल्दी का मतलब इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, मतलब इंडिविजुअल तरीके से आपका जो एनवायरनमेंट है, सोशल तरीके से और फिजिकल तरीके से आपका एनवायरनमेंट आप पूरी तरीके से सही है। ये जो देखिए हेल्दी जो है, हेल्दी पूरा एनवायरनमेंट होता है, हेल्दी एनवायरनमेंट होता है कि आपके आसपास सफाई है, आपके आसपास ग्रीनरी है, आपके आसपास गंदगी नहीं है, आपके आसपास प्रॉपर सैनिटेशन है, ठीक है। आप अपने आप भी बिल्कुल मतलब क्लीन है, अपनी और आसपास की आप सफाई रखते हैं, ठीक है। सोशल तरीके से आपके आसपास मतलब कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि आपको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, तो ये सब मतलब ये कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें हर एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है हेल्दी कोई एनवायरनमेंट, वो पूरा होता है, मतलब एनवायरनमेंट होता है एक तरीके से, आप इंडिविजुअल भी हेल्दी हो, आपके आसपास भी हेल्दी एनवायरनमेंट हो, है ना। तो इस तरीके से डिसीज फ्री क्या होता है, इट इज रिफर्स टू ओनली इंडिविजुअल, अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी फ्री हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते। बात समझ आई, ठीक है। उसके बाद द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, जो इंडिविजुअल है उसकी तो अच्छी हेल्थ होती है। जो डिसीज फ्री है द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, जो डिसीज फ्री है चाहे भरे उसको बीमारी ना हो, लेकिन हो सकता है उसको उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी ना हो सकता है अच्छी भी हो, मतलब दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिसीज फ्री पर्सन जो है हो सकता है वो सोशल तरीके से इंटरेक्ट ना कर पाता हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारे डिफरेंस हो सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं बेटा हम अपनी वर्कशीट पर, ये देखिए सिग्निफिकेंस होता है, हम एक इतनी देर से हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, कंडीशन बताओ हेल्थ की, डिफरेंस क्या होता है, जरूरत क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब जरूरत क्या है हेल्थ होने की, हेल्दी होने की जरूरत क्या है, हेल्थ की सिग्निफिकेंस क्या है, ये पढ़ना है, ठीक है।
ठीक है। देखिए, इट इंक्रीजेज आर वर्किंग इफिशियंसी। अगर हम हेल्दी हैं, अगर हम फिट हैं हर तरीके से, फिजिकल तरीके से, सोशल तरीके से, मेंटल तरीके से, अगर हम फिट हैं तो हमारी जो वर्किंग इफिशियंसी होती है ना, किसी भी काम करने की जो इफिशियंसी होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है, बढ़ती है। एंड हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज एट आर बेस्ट। और हम हर एक एक्टिविटी को अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ भी काम हो, अगर मुझे पढ़ना है तो भी मैं पूरी अपनी ताकत से, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ सकती हूँ। अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है और मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है और मैं हर तरीके से फिट हूँ। ऐसे अगर आपको आपका कोई बिग गोल है, आपको कोई कुछ भी काम है, आप कोई भी काम करिए तो आप क्या करते हैं, उसमें बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आपको डांस करना है तो आप परफॉर्म बेस्ट करेंगे, है ना। अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, ठीक है, तो कुछ भी काम हो तो उसमें क्या हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा, इट हेल्प अस टू कोप अप विद द सोशल एंड मेंटल प्रेशर विदाउट मच डिफिकल्टी। अगर हम पूरी तरीके से हेल्थी हैं, अगर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ, अगर मैं हेल्दी हूँ, अगर मैं योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, अगर मैं कोई मुझे डिसीज़ नहीं है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती रहती है लाइफ में, तो आप उसको इजीली कोप कर सकते हो, मतलब उसको आराम से आप सोल्व कर सकते हो। क्योंकि क्योंकि अगर कोई ऐसा मतलब मेंटल भी प्रेशर है, सोशल भी प्रेशर है, तो अगर आपको आदत है पॉजिटिव एटीट्यूड में रहने की और ये सारी चीज़ें करने की जो मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज और ये गुड डाइट, तो उससे आप कोप अप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इट मेक्स आवर लाइफ जॉयफुल। जो हमारी लाइफ होती है उसको आनंद के साथ भर देती है। ये चीज़ हेल्थी रहना इतना ज़रूरी है। आपकी लाइफ आपको मतलब अलग दिखना शुरू हो जाएगी अगर आप हेल्थी रहना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर, आप पॉजिटिव रहना शुरू करेंगे, आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देंगे, है ना, तो आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होगी, आपको बहुत मजा आएगा। ओनली अ हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी हैप्पी। जो एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है वही खुश हो सकता है और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक बात बताइए, अगर मैं खुश हूँ तभी मैं दूसरों को खुश कर सकती हूँ, है ना। अगर मतलब दूसरों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को फिल कर सकती हूँ, अगर मैं पॉजिटिव रहती हूँ तभी ना। लेकिन अगर मैं ही परेशान हूँ, अगर मैं ही दुखी हूँ, अगर मुझे ही स्ट्रेस रहता है, तो मैं दूसरे बंदे को कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड में ला सकती हूँ, है ना। तो मतलब हम क्या करते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी करते हैं। क्योंकि अगर आप फिट है तो आप पूरी ताकत के साथ अपना काम करेंगे, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे। और आपका कोई भी काम हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप टीचिंग कर रहे हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, कोई भी डिपार्टमेंट आपका हो, तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक जगह एक हेल्थी पर्सन को मांगती है, एक अच्छे कंट्रीब्यूशन को मांगती है। तो आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो अगर आप हेल्दी हो, क्योंकि आप अपना काम बहुत अच्छे से करोगे। दूसरी चीज़, अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप दूसरों को भी हेल्थ के लिए प्रोमोट कर सकते हो, मतलब प्रोत्साहित कर सकते हो कि यार आप भी हेल्दी रहो, आप भी खुश रहो। वी नीड गुड हेल्थ नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर सोसाइटी। जो हेल्थ है ना, वो केवल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है। मैंने आपको बताया, अगर आप हेल्दी हैं तो आप दूसरों को भी हेल्दी रखने में हेल्प कर सकते हो, आप उनको पॉजिटिव महसूस करा सकते हो, आप पॉजिटिव रहने के तरीके बता सकते हो, आप एक्सरसाइज करने के तरीके बता सकते हो, अगर आप खुद करते हो। लेकिन अगर आप खुद नहीं करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सोसाइटी को ज़रूरी है हेल्दी लोगों की, तो इसलिए आप कोशिश करेंगे आज से कि आप हेल्दी रहना शुरू करें हर तरीके से, फिजिकल तरीके से, मेंटल तरीके से और सोशल तरीके से, राइट। उसके बाद अगर देखिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज हेल्थ एंड राइट इज सिग्निफिकेंस। ये मैंने सिग्निफिकेंस आपको बता दी, ये सारी सिग्निफिकेंस है हेल्थ की। और हेल्थ क्या होती है, हमने शुरू में पढ़ा था, हेल्थ एक स्टेट होती है ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ये WHO की डेफिनेशन है और ये हमारे लिए इनफ है, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। तो ये हो गई। उसके बाद हाउ बीइंग डिसीज फ्री इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्थी। मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर और ये डिफरेंस की फॉर्म में, इसलिए मैंने आपके लिए कहीं से क्लिक किया था, ठीक है। तो हेल्दी और डिसीज फ्री जो है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आर देयर एनी मोर रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड हेल्थ अपार्ट फ्रॉम अबव। जो कंडीशंस हैं, जो ज़रूरतें हैं, इनके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और रिक्वायरमेंट है हेल्दी होने की, तो आप बता सकते हैं, आप सोचिए और लिखिए, ठीक है। अगर आपको इन सब के अलावा कुछ लगता है कि और कुछ हो सकता है तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे हेल्दी रहने के लिए आपको, किसी को लगता है कि मुझे म्यूज़िक की ज़रूरत है ना, किसी को लगता है कि मुझे डांस की ज़रूरत है, किसी को लगता है कि अगर हम अपने पैशन को फॉलो करें तो वो हमारे लिए मतलब हेल्दी होने के लिए ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। किसी को लगता है कि हमें मतलब एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट अगर अच्छा हो तो कुछ भी, अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे मुझे लगता है कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, अगर हम ग्रीनरी का ध्यान रखेंगे, अगर हम प्लांटेशन करेंगे, मतलब मेरा एक बहुत बड़ा मतलब बहुत रुझान है इस चीज़ की तरफ कि जो मतलब आपके प्लांट्स है वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमें
फिट रखने में, है ना, बिकॉज हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलती है, ग्रीनरी हमें सबको अच्छी लगती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो अगर बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक तरीके से प्लांटेशन हो, मतलब बड़े लेवल पर अगर पेड़ पौधे लगाए जाएं अपने आसपास, तो वो आपको हेल्दी एनवायरनमेंट देने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या लगता है, आप ऐसा बताइए मुझे सोच करके और लिखिए, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। सोशल, मेंटल और जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उनका क्या मतलब होता है, तो ये सारे हमने पढ़े हैं, ये सारे वही एस्पेक्ट्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इनका मतलब क्या होता है ये आपको लिखना है, और ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि मेंटल फिटनेस क्या होती है, सोशल फिटनेस क्या होती है, और फिजिकल फिटनेस क्या होती है। तो ये तीनों पॉइंट हो गए जो कि हमें पढ़ने थे। उसके बाद द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी एक कोटेशन, जो कि बहुत अच्छी कोटेशन है और बहुत ज़्यादा कुछ बताती है आपको। और मैं आपसे एक तरीके से रिक्वेस्ट करूँगी या फिर आपको सजेस्ट करूँगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करिए। हेल्थ को हल्के में मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको आपकी लाइफ को बहुत ही अलग लेवल पर लेकर जाती है जब आप हेल्दी रहना शुरू करते हैं। इवन जब आप फिजिकली भी फिट रहते हैं ना, आप फिजिकली फिट रहते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं पूरा टाइम, तो तब भी आपकी लाइफ एक अलग टर्न लेती है, एक अलग उसमें चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो अगर आपको पूरी वीडियो में कुछ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। साथ में अगर आपको कोई और टॉपिक जिसका रिवीजन करना है, क्योंकि मैं 9th और 10th क्लास के रिवीजन क्लास लेना शुरू करने वाली हूँ, तो आपको किस टॉपिक का सबसे जल्दी रिवीजन करना है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में वीडियो के साथ हम जितने भी मैं आपको नोट्स या जो भी प्रोवाइड करा रही हूँ, इसके अलावा आप और मतलब क्या चाहते हैं, ठीक है, और क्या हम उसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए सजेशन में वीडियो में जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिखिएगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।